अब फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया लिमिट 0 से 9 तक f ऑफ x dx का, जहाँ पर f ऑफ x जो दिया गया है sin x, जिसका रेंज है 0 से x जो है 0 से बड़ा और बराबर है π/2। यहाँ पर 1 का है π/2 से बड़ा है x और 3 से छोटा है। e के पावर x माइनस 3 जो है, जिसमें 3 जो x जो है 3 से बड़ा बराबर है और इसके 9 के छोटा या उसके बराबर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसको i मान लीजिए। ठीक है, तो i बराबर आपको देखिए f ऑफ x दिया गया है और f ऑफ x का मान ये 3 दिया गया है। पहला का ये दिया गया है रेंज और दूसरे का इसका इतने में रेंज दिया गया है और इसका यहाँ से यहाँ तक रेंज दिया गया है। ठीक है, मतलब 3 से लेकर 9 तक, इसका i/2 से 3 तक लिमिट दिया गया है। एक तरह से देखिए कैसे 0 से 9 है। ठीक है, 0 से 9 है, आपको f ऑफ x dx है, तो f ऑफ x के जगह पर क्या रखेंगे ध्यान से देखिएगा। f ऑफ x है पहला साइन x, क्या है साइन x है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा साइन x है और लिमिट यहाँ 0 से 9 तक स्टार्ट है और यहाँ से 0 से कहाँ तक गया है। देखिए 0 से 9 तक जानने में कहाँ 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, ऐसे ऐसे करते करते 9 तक जाता है ना। तो वही दिया गया है 0 से π/2 गया सीढ़ी। ये सीढ़ी का स्टेप है, ये सीढ़ी होती है ना, जैसे ऐसे 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 सीढ़ी होती है। तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप। ठीक है, सबका नाम दिया गया। तो देखिए पहले का नाम दिया गया है 0 से π/2, तो 0 से π/2 हो गया। ठीक है, ये साइन x के लिए हो गया। फिर प्लस, सबको प्लस करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है 1, कहाँ से π/2 से कहाँ तक लिमिट गया है, 3 तक लिमिट गया है, तो 3 लिख दीजिए। dx लगाते चलिए। ठीक है, ये dx लगाते चलिए, हो गया। और प्लस e के पावर x माइनस 3, तो x माइनस 3 इसका लिमिट कहाँ तक गया है, 3 से 9 तक, तो 3 से 9 तक dx। इतना बात समझ में आया। अब देखिए i बराबर, अब इसका समाकलन कीजिए। साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2 तक है। प्लस 1 का समाकलन करिए, तो x π/2 से लिमिट कहाँ गया है, 3 तक, और इसका समाकलन कीजिए e के पावर 3 x माइनस 3 का, तो e के पावर x माइनस 3 ही हो जाएगा और इसका लिमिट 3 से 9 तक। तो देखिए 0 से लास्ट कहाँ तक गए हैं, 9 तक। तो यही तो क्वेश्चन दिया है, 0 से 9 तक आपको लिमिट दिया गया जिसमें f ऑफ x है। आया बात समझ में, इतना बात क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट रखते चलिए। तो यहाँ से देखिए माइनस कॉस π/2 प्लस कॉस 0 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में, और इसके लिए 3 माइनस π/2 हो जाएगा। अपर लिमिट 3 माइनस लोअर लिमिट, प्लस e के पावर 9 माइनस 3 हो जाएगा। x के जगह पे अपर लिमिट रख दिया और इसके जगह पे e के पावर 3 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया, इतना क्लियर है। अब चलिए इन सब का मान रखिए। माइनस कॉस π/2 का मान क्या होता है, 0, तो माइनस 0 हो जाएगा। कास 90 का मान क्या होता है, 0 होता है ना। प्लस कॉस 0 का मान 1 होता है। ठीक, प्लस से बीच में 3, फिर माइनस π/2 प्लस e के पावर 9 माइनस 3 में से गया 6, तो e के पावर 6 हो जाएगा। 9 में से 3 गया 6 हो गया ना, तो e के पावर 6 हो गया। माइनस e के पावर 3 माइनस 3, तो e के पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी घात का 0 हो तो उसका मान क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ से i बराबर क्या आ गया, माइनस 0 का मतलब 0 प्लस 1 प्लस 3 माइनस π/2 प्लस e के पावर 6 और माइनस e के घात 0 का मान क्या होता है, 1। तो 1 से ये 1 कट गया। अब देखिए बचा क्या, 3 माइनस π/2 और प्लस देखिए 0 से तो कोई मतलब नहीं है, 1 से 1 कट ही गया। 1 क्या होता है, किसी के पावर अगर आपको दे दिया गया कोई फंक्शन x
के पावर 0, तो इसका मान क्या होता है 1। x की जगह पे कोई भी संख्या आएगी और उसका पावर 0 होता है तो उसका मान क्या आता है 1 आता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए मेरा आंसर क्या आ जाएगा 3 माइनस π/2 प्लस e के पावर 6। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आया बात समझ में? ठीक है, अच्छे से समझ में आया? ओके। अब क्वेश्चन नंबर इसका बी देखेंगे। बी नंबर क्या कह रहा है कि 0 से 1 तक आपको लिमिट दिया गया है और मॉड में है 5x माइनस 3। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट करती है कि ये चीज़ मॉड में दिया गया है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मॉड में 5x माइनस 3 दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है 5x माइनस 3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखिए, समझिए इसको, इस बात को समझना पड़ेगा। देखिए एक तो होता है माइनस में मॉड, मॉड का मतलब होता है एक माइनस में वैल्यू आती है और दूसरी प्लस में। तो देखिए 5x माइनस 3 है तो ये हमको डिसाइड नहीं है, तो डिसाइड नहीं है तो एक बार माइनस वाले को ले लेंगे, ठीक है, और एक बार प्लस वाले को लेंगे, ठीक है। 5x माइनस 3। अब देखिए 0 से 1 तक आपको लिमिट दिया गया है। क्या? 0 से 1 तक आपको लिमिट दिया गया है। तो देखिए इसका भी एक रेंज डिसाइड करेंगे कि x की वैल्यू कब मतलब x की वैल्यू ऐसी क्या रखेंगे कि इसका मान माइनस में आएगा, ठीक है, और क्या रखेंगे कि माइनस ना आकर प्लस आ जाएगा। इसका मतलब ये जो है प्लस में आएगा। कैसे? देखिए आपको दिया गया है 5x माइनस 3, तो चूंकि 5x माइनस 3 जो होता है 0 के बराबर कर दीजिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/5। तो देखिए 0 रखें, देखिए x का मान यदि मैं यहाँ पर रखेंगे कि 0 से बड़ा x और 3/5 से छोटा रखेंगे तो ये माइनस में आएगा। अगर यहीं से डिसाइड होता है ये, अगर 3/5 से बड़ा और 1 से छोटा या उसके बराबर रखेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। आप रख के देखिए कि x की वैल्यू 3/5 और 1 के बीच में रखेंगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और 0 से 3/5 के बीच में कोई भी संख्या रखेंगे तो वो आपको क्या मिलेगी? 0 के बराबर नहीं, 0 मतलब 0 से बड़ा, ठीक है, और 3/5 से छोटा रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। तो इतना बात क्लियर है। अब चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ से आप इसको i मान लीजिए, तो i बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 0 से 1 है तो पहले हम आपको कहाँ तक ले जाएंगे? 0 से 3/5 तक ले जाएंगे, ठीक है। 0 से 3/5 तक आपको लिमिट ले जाएंगे और इसका मान क्या है? माइनस में है 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 है। अब देखिए अब जो है इतना हो जाने के बाद लिमिट अब कहाँ से कहाँ तक है? 3/5 से 1 तक है, तो 3/5 से लेकर 1 तक, और वहाँ क्या है? वैल्यू पॉजिटिव है, तो 5x माइनस 3 हो जाएगा और ये dx हो जाएगा, ठीक है। इतना बात क्लियर है। अब देखिए 0 से 3/5 माइनस 5x ये है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको स्प्लिट कर दीजिए, ठीक है। तो अगर मैं माइनस को बाहर ले लूँ तो ये 5x dx हो जाएगा, ठीक है, और माइनस है तो ये भी 0 से 3/5 मैं अलग अलग करके कर रहा हूँ, 3dx हो जाएगा, प्लस इसको भी स्प्लिट कर दीजिए तो 3/5 1 5x dx हो जाएगा, माइनस ये 3 dx, इसका लिमिट 3/5 से 1 हो जाएगा। इन सबको हल किया जाए तो देखिए क्या होगा। माइनस 5x का समाकलन करेंगे तो 5x²/2 हो जाएगा, लिमिट 0 से 3/5 हो जाएगा। अब देखिए माइनस इसका 3x हो जाएगा, इसका तो ये 3x हो गया 0 से 3/5, और इसका 5x² हो जाएगा इसका, और इसका लिमिट 3/5 से 1 तक हो जाएगा, माइनस इसका 3x हो जाएगा और 3/5 से 1 तक इसका लिमिट हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करिए तो माइनस तो बाहर हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 5 इंटू अपर लिमिट रखेंगे तो 9/25 हो जाएगा। अरे बात समझिए, माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए
और 1 मिनट 9 9/25 और बट्टे में 2 होगा, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बट्टे में 2, ये हो गया। और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो गया, 0 में 0 से भाग दीजिए, 0 हो जाएगा। और माइनस 9/5 ये हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 3 से कट गया, ये क्या हो जाएगा, ये 5 3 9 5 45 हो जाएगा ना। अपर लिमिट रखिए पहले, तो ये 5/2 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 45/25 हो जाएगा। और माइनस 3 हो जाएगा और माइनस 9/5 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है? इज़ दैट क्लियर? ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से आपको क्या करना है, माइनस 9×5 = 45 बट्टे में 25 और दूनी 50 हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। 25 ये इधर चला जाएगा तो -0 और माइनस 9/5 हो जाएगा केवल। और ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 25 और ये 90, 125 + 90 कर दीजिए, बट्टे में 50 कर दीजिए। और माइनस 15 में से 9 गया 6 हो गया। इतना क्लियर है? अब देखिए, इसको काट दीजिए, क्या करेंगे, काट देंगे तो ये 9/25 हो जाएगा। और 9/25 माइनस है और ये माइनस है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो -9/25 और ये भी -5 है ना, ये 5 है, 9/5 है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 125 और 90 मिलके 9 2 11 215 बट्टे में 50 हो जाएगा, -6 बट्टे में 5 हो जाएगा, ठीक है। हे भाई, इसको क्लियर कर लेना अपना, ठीक है। तो ये अगर मैं देखो तो -9/25 इसको लिख सकता हूँ ना, अंदर माइनस कर देता हूँ तो 9/5 + 215 बट्टे में 50 -6 बट्टे में 5। यार इसको हल कर लेना, ठीक है, इसको हल कर लेना, हल करके यहाँ पे आंसर लिख देना, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्या कह रहा है कि लिमिट है आपको 0 से 2 तक और मॉड में है x² + 2x - 3 dx। देखिए बिल्कुल वैसा ही है क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या दिया है, मॉड में दिया है। इसको कैसे समझेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। कैसे, ध्यान से देखिएगा, कैसे ब्रेक मैं कर रहा हूँ उसको आपको नोट करना है। तो मॉड x² + 2x - 3, यहाँ से आप इसको ब्रेक करिए। देखिए एक तो प्लस में हो जाएगा x² + 2x - 3 और दूसरा क्या होगा, एक माइनस में हो जाएगा तो x² - 2x + 2x, ऊपर वाले को माइनस कर देता हूँ, नीचे वाले को प्लस, ठीक है। 2x - 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो लिमिट है कहाँ से कहाँ तक होगी, देखिए इसको जब हल करेंगे तो ये जो है आपको 0 से बड़ा x होगा और 1 से छोटा होगा, तो इसकी वैल्यू मतलब माइनस में आएगी, ठीक है। इतना कन्फर्म है। अब देखिए इसकी जो रेंज निकालेंगे तो ये जो होगी 1 से बड़ी या बराबर होगा x जो होगा 1 से बड़ा या उसके बराबर होगा, और 2 के बराबर और उससे छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव आएगा। इतना बात क्लियर है? अब देखिए इतना हो गया, तो अब इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले तो इसको i मान लीजिए, तो ये i बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वाले को लेता हूँ, तो माइनस वाला x² + 2x - 3, 0 से 1 तक लिमिट है तो आप 0 से 1 लिमिट लगा दीजिए। और देखिए dx लगा दीजिए प्लस, और इसका लिमिट 1 से 2 है, 1 से 2 किसके लिए, पॉजिटिव वाले के लिए, तो x² + 2x - 3 dx हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस को अगर मैं बाहर ले लूँ और इसका समाकलन करूँ तो क्या होगा, x² का x³ हो जाता है और बट्टे में 3 हो जाएगा, और इसका 2x² बट्टे में 2 हो जाएगा, -3x हो जाएगा, लिमिट 0 से 1 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया? अब इसको देखिए x³ बट्टे में 3 हो जाएगा, 2x² बट्टे में 2 हो जाएगा, -3x हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है? इसका मैंने समाकलन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया। अब अपर लिमिट रखता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
और इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है। अपर लिमिट रखिए तो 1/3 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और ये -3 हो जाएगा। और 0 रखिए तो 0 0 0 सारी जगह 0 हो जाएगा, तो प्लस में 0 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉरी, ये माइनस 0 होगा, ये 0 0 हो गया, और -0 होगा तो माइनस माइनस प्लस 0। कोई बात नहीं, प्लस हो या माइनस हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 0 तो 0 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8/3, 2 रखेंगे तो 2 दूनी का 4 दूनी 8, तो 2 दूनी का 4 दूनी 8 बट्टे में 2 है तो ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। और ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और यहाँ से लोअर लिमिट रखिए तो ये कितना हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। और यहाँ पर रखेंगे तो ये 2 हो गया, 2/1 यानी कि प्लस में 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे कर लीजिए, तो क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है तो माइनस वाले को ब्रैकेट में रखते हैं, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए, अब इसको हल करिए। देखिए इसको हल करेंगे तो 3 एकम 3 है, और 4/3 हो जाएगा, -3 है, और प्लस 8/3, और 6 में से 4 गया, कितना कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया, -2 हो जाएगा, तो -2, और माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए तो -1/3 प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब इसको हल करिए तो देखिए यहाँ से ये 4 - 9/3 हो जाएगा, और इसके आगे माइनस लग जाएगा, प्लस 3 दूनी 6, और ये 8/3 -3। इसको हल करिए, देखिए ये जो है माइनस है, -1 और +3 तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस में हो जाएगा, 2 और -2 -1/3, और ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, बच गया 8/3 -1/3, यानी कि 7/3 हो जाएगा कि नहीं। इसका मान 7/3 के अब इक्वल हो जाएगा, और 9 में से 4 गया, 5/3 हो जाएगा, तो 5/3 लिख दीजिए, ठीक है। 5/3 लिख दिए, और इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस में होगा, और इसके आगे माइनस, ये तो प्लस में है, तो माइनस क्या करेगा, इस माइनस को प्लस कर देगा, यानी कि 5/3 प्लस 7/3 यानी कि 12/3 हो जाएगा, 3 चौक 12, यानी कि 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में, ठीक है। अगला देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी मान ज्ञात करना है आपको। इंटीग्रेशन दिया गया है और लिमिट 0 से 2 पाई मॉड में sin x dx है। देखिए मॉड की कहानी ख़त्म होती नहीं है कभी, ठीक है, ये हमेशा आपका साथ देगा, ठीक है, आपको भी इसका साथ देना है। तो देखिए यहाँ मॉड है ना, तो सबसे पहले आप इसको तोड़ लीजिए। कैसे तोड़ेंगे, मॉड में sin x जो है ये बाबू टूटेंगे, और टूटेंगे तो कैसे टूटेंगे, ध्यान से देखिए। एक तो sin x जो है प्लस में, और दूसरा माइनस में टूटेगा। प्लस कब होता है, जब x का मान 0 से बड़ा होता है और पाई से छोटा होता है, क्योंकि इसी के बीच में पाई के छोटा और बराबर, इसी के बीच में ना sin x का मान या तो 0 मतलब पॉजिटिव आता है, जितना भी पॉजिटिव वैल्यू है साइन की इसी के बीच में आएगा। अगर निगेटिव की बात करें तो इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक होता है, पाई से बड़ा और 2 पाई से छोटा होता है। देखिए आप इसकी वैल्यू रखिए यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो है माइनस में आ जाएगी, -1 आ जाएगी, या -3 आ जाएगी, -1/2 कुछ भी आ जाएगा यार, लेकिन माइनस में आएगा, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गया। तो मुझे अब यही, जब मैंने इसको ब्रेक किया तो इसको यहीं पर लिखूंगा मैं। देखिए 0 से पाई तक हमें जाना है, तो 0 से पाई हो गया, किसके लिए, पॉजिटिव के लिए, तो पॉजिटिव वाले को लिख दिया। फिर पाई से कहाँ तक जाना है, 2 पाई तक, तो 2 पाई तक गया, और क्या लिखूंगा, माइनस वाले टर्म को लिखूंगा, ठीक है, dx लगाना नहीं भूलूंगा, ठीक है। sin x का समाकलन करूंगा तो माइनस cos x होता है, तो माइनस cos x हो गया, और लिमिट 0 से पाई, और इसको sin x को मतलब इंटीग्रेट करेंगे तो इसको क्या आएगा, इसका भी माइनस cos x आएगा, तो माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो cos x हो जाएगा लिमिट पाई से
2 पाई हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। अपर लिमिट लोअर लिमिट रखिए तो cos पाई माइनस कॉस 0 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस, और ये पहले वाला माइनस, ठीक है, इतना समझ में आया। और प्लस यहाँ से cos 2 पाई हो जाएगा माइनस cos पाई हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। अब इन सब का मान रखिए, देखिए cos 180 का मान -1, और माइनस पहले से है तो 1 हो जाएगा। और इसका cos 0 का मान, बोलिए cos 0 का मान 1 होता है, और ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा, प्लस कर देगा, तो 1 हो गया। प्लस cos 2 पाई का मान 1, और cos 180 का मान माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 1 हो गया। तो 1 2 3 4 मिलकर कितना आया, 4। इतना समझ में आया, यही आपका आंसर हो गया। अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि -π/4 से π/4 लिमिट दिया गया है और मॉड में sin x दिया गया है, ठीक है। इसको आपको ब्रेक करके भी दिया गया है, अगर आप चाहें तो संकेत में देख सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मेरी बात तो, ठीक है। वैसे समझ में आ रहा होगा यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ। चलिए तो ये देखिए इसको कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। ये जो है कैसे, ये क्या कह रहा है इसको बता रहा हूँ मैं। देखिए ये यहाँ से आपको क्या कह रहा है कि आप ब्रेक करिए, कैसे, देखिए sin x जो है ना मॉड में है तो एक तो माइनस में हो जाएगा और दूसरा प्लस में, तो एक प्लस और ये माइनस हो गया। और लिमिट जो होता है प्लस वाली जो है ये 0 से बड़ी होगी x का मान, और π/4 से छोटा होगा तो ही x का ये जो है sin x प्लस में आएगा, ठीक है। अब जो है -π/4 से बड़ा और 0 से छोटा होगा तो ही इसका मान sin x का मान निगेटिव आएगा। इतना बात समझ में आया। अब देखिए तो ये जो है लिमिट 0 से कहाँ तक है, π/4 तक, तो π/4 लिख दिए। और मॉड में sin x है, मॉड में sin x है, तो पहले तो हम तोड़े हैं तो तोड़े वाले मतलब ये जो 0 से π/4 जो है ये किसके लिए है, प्लस वाले के लिए, तो sin x हो जाएगा और dx हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब देखिए प्लस क्यों, क्योंकि दोनों एक ही का पार्ट है, इसी का पार्ट है ना, इसलिए दोनों को जोड़ दिया मैंने। तो 0 से π/4 है इसका, है ना, 0 से एक मिनट 0 से π/4 sin x के लिए है, और इसका जो लिमिट है यहाँ से -π/4 और कहाँ तक है, 0 तक है, तो ये 0 है, ठीक है, ये -π/4 है, ठीक है। इसका -π/4 और 0 रख दिया, और क्या है माइनस sin x है, तो माइनस sin x dx। sin x का समाकलन कीजिए, sin x का समाकलन -cos x होता है, और 0 से π/4 हो गया, प्लस इसका sin x का समाकलन -cos x, लेकिन ये माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, -π/4 से 0 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। अब देखिए इसको अपर लिमिट रखिए, तो -cos π/4 -cos माइनस प्लस कर दीजिए ना, डायरेक्ट 0 हो जाएगा। अब देखिए प्लस cos 0 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस तो इसमें भी है, तो cos, एक आप रूल जानते हुए cos माइनस थीटा जो होता है cos थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो 0 हो गया, और -4 रखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो cos π/4 ही लिखा जाएगा। अरे बस समझिए। अब इसको हल करिए, तो यहाँ से हल करेंगे तो cos ये कितना हो जाएगा, पहले इसको लिख देता हूँ, ठीक है, जो प्लस वाला है टर्म, तो इसको इस साइड लिख देता हूँ। तो पहले cos 0 लिख दिया, ठीक है, और -cos π/4 लिख दिया, फिर -cos π/4 लिख दिया, ठीक है, और प्लस में cos 0 लिख दिया, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए cos 0 दो cos 0 हो गया, और -cos π/4 -2 cos π/4 हो गया, दो कॉमन ले लिया तो cos 0 -cos π/4 हो गया। अच्छा, दो तो कॉमन लिया है, cos 0 का मान 1 होता है ना, और cos 45 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, यही था ना, 1 माइनस 1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1/2। अब इसको हल करिए
तो 2 और 2 को क्या लिख सकते हैं, कर्णी 2 गुणे कर्णी 2 लिख सकते हैं, और बीच यहाँ से नीचे वाला कर्णी 2 है, इससे ये कट गया तो बच गया आंसर क्या आ गया, कर्णी 2 माइनस 1। अगर आप चाहें तो इसका गुणा कर सकते हैं, तो कर्णी 2 गुणे कर्णी 2 2 हो जाएगा, और 2 माइनस कर्णी 2, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे कि 0 से π/2 मॉड ऑफ cos 2x dx। देखिए बिल्कुल ये भी वैसा ही है, आप इसको होमवर्क के रूप में आप मेरे तरफ से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आप इसको करिएगा, कमेंट करिएगा कि हाँ सर मेरा हो गया और इसका आंसर ये आ रहा है, ठीक है। अब मैं अगला लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ ताकि ये जल्दी ख़त्म हो जाए, अगला फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल पर सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और लास्ट तक बने रहिए यार। देखिए -1 से 1 तक आपको लिमिट दिया गया है, e के पावर मॉड ऑफ x dx। e के पावर मॉड ऑफ x को आपको ब्रेक करना है e के पावर -x और x में, ये तो बात समझ में आया। इसका लिमिट -1 से x दिया गया, मैं इसी चीज़ को नोट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देख लीजिए ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये होमवर्क मैंने डाल दिया है, आप इसको होमवर्क के तौर पर करेंगे। आप देखिए इसको मॉड में तोड़ा है, e के पावर मॉड x जो है, मॉड को मैंने देखिए तो मैं तोड़ दे रहा हूँ। e के पावर -6 जो है इसका लिमिट दिया गया है -6 से बड़ा है x और 0 है, ठीक है। और इसका e के पावर x का जो है 0 से बड़ा x, कभी कभी क्या होता है पेपर में भी दिया होता है, ठीक है। अगर नहीं दिया होता है तो आपको खुद से करना होता है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले मेरे को -1 से 0 तक जाना है, ठीक है। तो आप -1 से 0 तक चले जाइए, इसके लिए प्लस वाला है और e के पावर x वाला है ना, -x वाला है ना, तो -6 से क्या हो जाएगा 0 तक। आपको क्या दिया गया है, e के पावर -x dx, और इसके लिए क्या दिया गया है, e के पावर x 0 से 1 तक आपको लिमिट दिया गया है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसका समाकलन कीजिए, तो समाकलन करेंगे तो e के पावर -x आ जाएगा, लिमिट -6 से 0 हो जाएगा, प्लस इसका e के पावर x हो जाएगा और लिमिट 0 से 1 हो जाएगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको रखना है, तो मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देता हूँ। इसका समाकलन -e के पावर -x आएगा, सॉरी। अब देखिए इसका जो है अपर लिमिट रखा तो ये हो गया, लोअर लिमिट रखा तो ये हो गया। इसके लिए अपर लिमिट रखूँगा तो ये हो जाएगा और लोअर लिमिट ये हो जाएगा। इसको हल करिए, इसका पावर 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 0 है तो -1 हो गया और प्लस e हो गया, और ये प्लस e के पावर 1 हो गया -1 हो गया, ठीक है। तो e के पावर 1 मतलब 1 होता है और ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो यानी कि यहाँ पर 2 हो जाएगा, -2 हो गया, और क्या हो गया यहाँ पे प्लस e हो गया और प्लस e हो गया, यही हुआ ना। तो -2 + 2e हो गया, यानी कि अगर 2 कॉमन ले लूँ यहाँ से तो ऐसे लिख दूँ 2e - 2 लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पर 2 कॉमन ले लूँ तो e - 1 हो जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। अगर अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो ये आप क्या करिए कि फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।